हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। मैं रीना शर्मा आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज हम शनि ग्रह से बनने वाले शश पंच महापुरुष योग पर बात करेंगे। अभी तक हमने गुरु ग्रह से, बुध ग्रह से, मंगल ग्रह से और शुक्र ग्रह से भी बनने वाले पंच महापुरुष योग पर डिस्कशन किया है। अब हम शनि ग्रह से बनने वाले पंच महापुरुष योग पर डिस्कशन करेंगे। शनि से बनने वाला पंच महापुरुष योग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शनि, हम सब जानते हैं, शनि एक कर्म कारक प्लेनेट है। जैसे शुक्र से बनने वाले, गुरु से बनने वाले, बुध से बनने वाले पंच महापुरुष योग होते हैं, क्योंकि ये ग्रह जब केंद्र में आकर बैठते हैं तो ये एक सॉफ्ट प्लेनेट है, सौम्य ग्रह है, जो हमें लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करवाते हैं। बहुत इजीली हमें चीजें प्रोवाइड करवा देते हैं, अपने कारकत्व हमें कम एफर्ट में दे देते हैं। लेकिन शनि को एक कर्म कारक ग्रह बताया गया है, एक क्रूर ग्रह बताया गया है, जो हमें बहुत कर्म करने के बाद ही बहुत अच्छा फल देता है। शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत धीरे धीरे अपने फल को देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा फल देते हैं। जब देने पर आते हैं, अगर हमारी कुंडली में कारक होके, उच्च के होकर केंद्र में बैठ जाएं, तो हमें सारे ग्रहों से 4 गुना अच्छा देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि शनि बहुत पावरफुल भी हैं। वो जितना स्लो देते हैं उतना ज्यादा देते हैं। अगर हमें कर्म हम अच्छा करते हैं, हमें कर्म में अगर वो हमें प्रोफेशन में कुछ अच्छा देते हैं, तो बहुत हाई लेवल तक ले जाते हैं। अगर हमें वो मनी देने पर आते हैं, पैसा देने पर आते हैं, तो बहुत ज्यादा दे देते हैं, और ग्रहों से उनके अंदर ज्यादा ताकत होती है देने की। बस कंडीशन क्या होती है कि मेहनत के बाद ही देते हैं, बिना मेहनत के नहीं देते हैं। तो शश योग कुंडली में तब बनता है जब शनि कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस में, मकर, कुंभ या तुला राशि में होते हैं। मकर और कुंभ ये शनि की स्वराशि हैं, अपनी ही राशियां हैं, और तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। शश योग के सुप्रभावों से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप मजबूत, समृद्ध, सुख, खुश और प्रभावशाली हो जाते हैं। शनि की कृपा से आपको कार्य क्षेत्र में शक्तियां प्राप्त होने की संभावना हो जाती है। तो ये शनि के कुछ कारकत्व हैं, जिससे हम शनि के शश पंच महापुरुष योग को समझेंगे। अब हम कुंडली में शश पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, हमें कैसे फल देता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर कुंडली आ रही होगी। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कुंडली ली है, जिसमें सिर्फ शनि को ही बताया है, और ग्रहों को मैंने अभी इसमें नहीं रखा है। तो जब शनि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस में 10, 11 या 7 नंबर की राशि में बैठे होते हैं, यानी मकर, कुंभ या तुला में बैठे होते हैं, तो आपकी कुंडली में वह शश पंच महापुरुष योग बना रहे होते हैं। तो जब शनि फर्स्ट हाउस में आपके बैठते हैं और ये शश पंच महापुरुष योग बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप बहुत ही न्यायवादी होंगे। लाइक आप कभी भी बायस्ड नहीं होंगे किसी चीज को लेकर। आप जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, उसको वैसा ही ट्रीट करेंगे। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। शनि यहाँ पर आपको मेहनती भी बनाएगा, लेकिन अगर कभी कभी शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो यहाँ पर शनि आपको आलस भी दे देते हैं। अगर आप आलस करते हैं तो फिर शनि यहाँ पर आपको अच्छे फल नहीं देते हैं। तो आपको यहाँ पर कोशिश करते रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना है। वैसे तो शनि अगर आपके फर्स्ट हाउस में अच्छे ही प्लेस्ड हैं, तो आपको बहुत मेहनती वो ऑलरेडी ही बनाएंगे, और शनि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर शनि फोर्थ हाउस में आपकी कुंडली में 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर की राशि में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर शनि आपको घर बहुत अच्छा देंगे। यानी आपका घर बहुत बड़ा हो सकता है, आपके पास अच्छे अच्छे गाड़ी भी हो सकती हैं। अगर आप मेहनती हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पे आपको बहुत मटीरियलिस्टिक थिंग्स बहुत अच्छी देते हैं। शनि चूंकि क्रूर ग्रह हैं, तो जहां पर भी बैठते हैं, वहां पर जो फैमिली, जो भी क्रूर ग्रह होते हैं, जहां पर भी बैठते हैं, वहां पर थोड़ा फैमिली में हमें रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम देते ही देते हैं। जैसे हम थोड़ा फैमिली में माइट बी की अलग अलग रहना पसंद करते हो, क्योंकि शनि एक अलगाववादी प्लेनेट है। जो शनि के कुछ कारकत्व हैं वो तो है ही, तो शनि एक थोड़ा सा अलग रहने की सेपरेटिव टेंडेंसी देता है। तो माइट भी हम
पैसा हमारे पास बहुत अच्छा हो, हम मेहनती बहुत हों। यहाँ पर शनि हमारी शिक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे पढ़ाई में हो, बहुत मेहनती हो, लाइक मेहनत से पढ़ाई करते हो। ऐसा नहीं कि हम बिना पढ़े ही बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, नहीं। हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो शनि हमारे मार्क्स हमारे बहुत अच्छे आएंगे, हमें यहाँ पर मेहनती बनाएंगे, हमारी शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा को अच्छा करेंगे। लेकिन हो सकता है मदर के साथ थोड़ा हमारी अनबन रहे, इतने हमारे थॉट प्रोसेस मदर के साथ ना मिलता हो, या हम सेपरेट सेपरेट फैमिली में रहना पसंद करते हो। इस टाइप से शनि 4th हाउस में थोड़ा अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। लेकिन वो हमारे उच्च के होके बैठते हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर फिर वो हमें अच्छा परिणाम देंगे हमारी शिक्षा को लेकर, और हमारे को घर अच्छा मिलेगा और हमें गाड़ी वगैरह सब अच्छी मिल सकती हैं। अगर 7th हाउस में शनि 10 नंबर की, 11 नंबर की या 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारी विवाह की क्वालिटी को, मैरिज की क्वालिटी को अच्छा करेंगे। क्वालिटी इन द सेंस, हमारा जो विवाह होगा वो माइट बी, जिस पर्सन के साथ हो वो बहुत समझदार हो, इधर वो लेडी हो इधर वो जेंट्स हो, तो वो समझदार हो सकते हैं, हमसे माइट बी उम्र में बड़े हो सकते हैं, लाइक एज गैप ज्यादा हो, मिच्योरनेस ज्यादा होगी हमारे जीवन साथी के अंदर, तो जो हमारा विवाह होगा वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। शनि यहाँ बैठकर लंबी हमारी शादी को लंबा चलाते हैं, लेकिन माइट भी उसमें शुक्र जैसा इतना प्लेजर ना हो, लाइक मूवी देखने जाना, बहुत हंसना घूमना फिरना इतना ज्यादा ना हो, शनि यहाँ पर उसे इतना ज्यादा ना दे। लेकिन विवाह को अच्छा रखेंगे हम, हमारा जीवन साथी बहुत समझदार होगा और उसके साथ हमारी समझदारी से बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ पर शनि हमारे बिजनेस को बहुत अच्छा करेंगे। जब शनि यहाँ पर बैठेंगे तो हमारे बिजनेस को बहुत ग्रोथ देंगे। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। हम ऑयल से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड, हम भूवि भवन वाहन से रिलेटेड, वाहन तो एग्जैक्टली शुक्र के भी कारकत्व देखना पड़ेगा, लेकिन हम कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जैसे होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क, शनि क्या होते हैं, पेट्रोल, ऑयल, इन सब के, लोहे का जो भी काम होता है, इनसे रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हमें शनि यहाँ पर वो सब रन करने में बहुत हेल्प करेंगे, तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। हमारी जो डे टू डे डेली वेजेस की चीजें होती है वो शनि बैठकर यहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। कुल मिलाकर हमारे प्रोफेशन के लिए या हमारे लाभ के लिए, या जो भी हम बिजनेस रन करेंगे, ये बिजनेस का हाउस होता है, तो शनि यहाँ पर बिजनेस को बहुत अच्छा करेंगे। अगर शनि 10th हाउस में बैठे हैं, 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर की राशि में, तो भी ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि शनि कर्म के कारक ग्रह हैं और कर्म के क्षेत्र में अच्छी पोजीशन पे बैठ गए हैं। तो सबसे अच्छी पोजीशन शनि के लिए यहीं पर मानी जाएगी, क्योंकि 1st हाउस एंड 4th हाउस तो थोड़ा हमारे फैमिली से ज्यादा रिलेटेड हो जाते हैं, हमारे से रिलेटेड हो जाते हैं, लग्न से रिलेटेड हो जाते हैं, लेकिन 10th हाउस हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो जाता है। तो प्रोफेशन के लिए शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो कर्म के ही कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत अच्छी प्रशासनिक सेवा में भेज सकते हैं, लाइक हम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर के लिए थोड़ा मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, और आईएएस के लिए गुरु की भी, लेकिन अदर प्रशासन वो अगर अच्छे बैठे हैं तो प्रशासनिक सेवा में हम अच्छे हो सकते हैं। हम पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर सकते हैं, हमें जनता का प्रेम मिलेगा। शनि बेसिकली जनता का प्रेम दिलवाते हैं, लाइक हमें जनता से प्रेम बहुत अच्छा मिलता है, तो हम इनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। या हमारी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम रन कर सकते हैं, क्योंकि शनि लोहे से रिलेटेड काम होता है, शनि का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होता है, तो हम कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत अच्छे हो सकते हैं। लाइक हम अगर उसमें जॉब करते हैं, अगर हमारा 6th हाउस स्ट्रांग है, तो हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में इस चीज से रिलेटेड चीजों में जॉब कर सकते हैं, या ऑयल से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, इवन शराब के जो कारखाने होते हैं उनमें भी जो लोग काम करते हैं, तो उनका शनि बहुत अच्छा होता है। और अगर शनि हमारा अच्छा है और ग्रहों की भी पोजीशन हमारी कुंडली में बहुत अच्छी है, शनि हमारे लिए बहुत कारक भी हैं, जैसे कि वृषभ लग्न की कुंडली है, या तुला लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, जिनमें शनि ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं, कारक ग्रह होते हैं, तो फिर हम यहाँ पर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। हमारे बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है, कारखाने हो सकते हैं, ऑयल की, हमारा अपना पेट्रोल पंप हो सकता है, या हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनती हो, पेट्रोलियम से रिलेटेड हमारे काम चलते हो, या जो ये टाइल्स से रिलेटेड वर्क होते हैं, हमारा टाइल्स की अपनी शॉप्स हो,
इस टाइप से हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो जो वर्क होता है वो हमारा हो सकता है अगर शनि हमारे यहाँ पर अच्छे बैठे हैं और कारक भी बैठे हैं। शनि अगर हमारी कुंडली के कारक होते हैं, जैसे कि वृषभ लग्न होते हैं या तुला लग्न, जो मैंने बताया जिन जिन लग्नों में शनि कारक होते हैं, उनमें अगर ये शश पंच महापुरुष योग बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा जीवन में बेनिफिट देते हैं। शर्त यही है कि शनि पर मैलेफिक इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, जैसे कि राहु साथ में आके बैठ जाए, केतु साथ में आके बैठ जाए, सन साथ में आके बैठ जाए, तो ऐसे शनि पर मैलेफिक, या मंगल साथ में आके बैठ जाए तो शनि थोड़े से मैलेफिक हो जाते हैं, या इन ग्रहों की दृष्टि आ जाए शनि पर तो फिर वो अपने इतने अच्छे जो है कारकत्व, उनके इतने अच्छे अपने रिजल्ट वो नहीं दे पाते हैं अपने कारकत्व के हिसाब से। या शनि नवमांश में नीच के हो जाए या 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए, दूर स्थान में जाके बैठ जाए, तो फिर वो अपने पंच महापुरुष योग का इतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर वो अच्छे बैठे हैं, सारी कंडीशन अच्छी है, तो शनि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बेसिकली हमें बहुत न्यायवादी बनाते हैं, हमें बहुत मेहनती बनाते हैं, हमारी एजुकेशन में भी हम मेहनत करते हैं और हमें लाइफ में जॉब बहुत अच्छी दिलाते हैं। 10th हाउस से हम इंजीनियरिंग भी देख सकते हैं, जितने भी अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, जो भी इंजीनियरिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, वो बेसिकली टेलीकॉम जो इंजीनियरिंग होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मंगल से रिलेटेड होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है, उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है, उनका शनि बहुत अच्छा प्लेस्ड होता है उनकी कुंडली में। तो शनि हमारी कुंडली में इन सब चीजों के कारक है और जब पंच महापुरुष योग बनाते हैं तो हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, फैमिली से लेकर थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो कुंडली के कारक हैं और अच्छे बैठे हैं तो फिर भी इन चीजों में भी वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके शश पंच महापुरुष योग से लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।